हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बिहार में चुनाव चल रहा है। पाटलिपुत्र बिल्कुल इस समय सरगर्म हुई पड़ी है। देश के गृह मंत्री रह चुके और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज उनके साथ हम बिहार का सफर करेंगे। वहां पर उनको 4 रैली करनी है, चंपारण में, भागलपुर में और बेगूसराय में। तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर राजनाथ सिंह से हम रास्ते में बात करेंगे। तो मैं 17 अकबर रोड उनके घर पर पहुंच चुका हूं अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ में। हमारे साथ हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरीके से फहाद खान ने पाकिस्तान की असेंबली में ये माना कि पुलवामा उन्होंने किया था और उसको वो अपना शौर्य बता रहे हैं, जो उन्होंने कायरता दिखाई थी उसको वो बताते हैं कि इमरान खान सरकार का शौर्य है, उस पर आपकी टिप्पणी और उस पर जो भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई थी उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। ये तो पहले से ही हम लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि जो भी हम भारत के अंदर आतंकवादी वारदातें हो रही हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके ही एक मंत्री ने जो कुछ भी कहा है कल, अब उससे हम लोगों की जो पहले आशंका थी, वैसे हमारा वह तथ्य था, हम तथ्यों के आधार पर हम बोल रहे थे, अब वो पूरी तरह से पुष्ट हो गई है। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं देख रहा हूं कि जब से इस तथ्य का खुलासा कल हुआ है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके मंत्री के द्वारा भाषण दिए जाने के बाद, कांग्रेस ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। क्या राष्ट्रीय एकता, अखंडता अथवा राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं? आप मानते हैं कि चुनावों के समय में क्या एक ये ट्रेंड सा चल गया है कि बार बार सेना गाहे बगाहे आई जाती है चुनावी रैलियों में, मंचों पे, चाहे आप हो या प्रधानमंत्री जी हो या विपक्ष के नेता हो? उधर से दूसरे तरीके के सवाल आते हैं तो इधर से सेना के पराक्रम या शौर्य के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश का जो आरोप विपक्ष लगाता है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे सत्ताधारी दल हो अथवा विपक्ष हो, जहां तक देश के स्वाभिमान के संबंध में चर्चा सार्वजनिक सभाओं में वह करता है और उसमें सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा इसके साथ की जाती है, तो यह किया जाना कभी ये आपत्तिजनक नहीं माना जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि लगातार बिहार चुनाव के जो तमाम रंग हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से क्या मुद्दे हैं, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक पे किस तरीके से बिहार की जनता दिलचस्पी दिखा रही है। अभी हम लोगों से भी बात करके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सभी कार्यकर्ता मिलकर जो लाइन में खड़े हैं, आप उनका स्वागत। तो राजनाथ सिंह जब यहां पहुंचे बेगूसराय, तो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में यहां पर माहौल इतना ज्यादा चार्ज हो चुका था कि उसका असर अभी तक दिखाई पड़ रहा है। भले ही कोरोना काल है, देखिए राजनाथ सिंह जब यहां पर पहुंचे तो नारे लगे कि रक्षा मंत्री देश का कैसा हो, राजनाथ सिंह जैसा हो। स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड जनता है। मैं जनता से भी बातचीत करके समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रशेखर पासवान। तो यहाँ काहे के लिए आए हैं नेताजी को देखने के लिए। कौन नेताजी आए हैं? नाम तो भूल गए हैं। रक्षा मंत्री हमारे। क्या भैया मुद्दे क्या हैं यहाँ? मुद्दे हैं जो विकास जो होगा, विकास पे जाना है। यहाँ के विधायक बदलना चाहते हैं। विधायक बदलना चाहते हैं। विधायक कौन है? यहाँ का कांग्रेस का विधायक। तो वो भी आपको नहीं पता लेकिन बदलना चाहते हैं? चलिए ठीक है। खैर, क्या नाम है आपका? काहे के लिए आए हैं? हेलीकॉप्टर देखने आए। नेताजी देखने नहीं आए थे? देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हर तरीके के देखिए रंगत और रंग आपको दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब ठीक है?
बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल एक दो भाई की तरह मिलके आपस में और फिर काम कर रहे ऐसे भाई जिनमें झगड़ा हो गया, अंदर मनमुटाव। नहीं, ये झगड़ा तो मीडिया वालों ने दिया है, उन लोगों की 2013 में झगड़ा मीडिया वालों ने दिया था। नहीं, वहाँ कुछ था ऐसा कुछ आरजेडी के साथ जब वो लड़े थे 2015 में, तो मीडिया वालों ने दिया था। नहीं, क्या है ना कि ये थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन अभी जो है बछवाड़ा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल एकजुट हैं, साथ हैं। ये देखिए मोदी का चेहरा भी आपको दिखाई पड़ गया है। और आपको बताऊं मैं, ये कभी सीपीआई का गढ़ रहा है। वैसे तो राजनीतिक तौर पे वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ साथ में यहाँ पर काफी एक दूसरे के साथ में हिंसक माहौल भी एक समय हुआ करता था। और जब पिछला चुनाव हुआ तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से शब्दों के बाण चले और सबसे ज्यादा पूरे बिहार के चुनाव को ऊर्जा यहीं से मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के यहाँ चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे यहाँ पर दर्शक आए हों, तो यहाँ पर आए हुए लोग भी हैं, निश्चित तौर पे जुटाए गए लोग भी हैं, लेकिन जाहिर तौर पे राजनीतिक तौर से काफी प्रखर हैं लोग बोलने में और अपनी बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा प्रवीण कि आप एक बार यहाँ से एक विहंगम दृश्य दिखाएं और फिर आप किस तरीके से रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं। अब आप चुप्पी साध कर क्यों बैठे, क्यों नहीं बोलते? बिहार के चुनाव में 15 साल हो गए हैं नीतीश सरकार को। बीच के 2 साल अगर छोड़ दें तो लगातार वो आपके साथ ही रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा मानी जा रही है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के प्रहार चलते जा रहे हैं, आज तेजस्वी यादव की भी सीट है जिस पर आप प्रचार करने जा रहे हैं, तो एनडीए के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट पहले हो चुका है, पहले अलग जा चुके हैं नीतीश कुमार। ऐसी परिस्थिति में अब जब भाजपा और जदयू साथ में हैं तो वोटों के ट्रांसफर को लेकर राजनाथ जी बहुत प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आप तो खांटी राजनीतिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप तो राजनीति से वाकिफ है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस बार एनडीए के लिए। देखिए, हम गठबंधन करते हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ गठबंधन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच का गठबंधन भी बहुत ही देखिए ईमानदारी का गठबंधन है। जो भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं जनता दल यू को कब यहाँ प्रत्याशी है वहाँ ट्रांसफर होंगे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वहाँ जनता दल यू के वोट ट्रांसफर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब केसरिया विधानसभा क्षेत्र, अम्मा क्या नाम है आपका? शांति देवी। किसको देखने आई हैं? मोदी जी। मोदी जी को देखने आई हैं। ये राजनाथ सिंह को जानते हैं? रक्षा मंत्री आए हैं, उन्हीं को देखने आए हैं। देश रक्षा मंत्री को देखने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं से भी बात हो रही है और खासतौर से महिलाएं आमतौर पर रैलियों में, ये एक थोड़ा सा नया अनुभव है। आमतौर पे बिहार में महिलाएं भी बहुत ज्यादा मुखर और प्रखर होती थी, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं ऐसा लगता है बहुत घरेलू पृष्ठभूमि से हैं, उनका राजनीतिक एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ तक पहुंची है, उनको पहुंचाया गया। और यहाँ पर ज्यादातर जो कार्यकर्ताओं से बात हुई है या जो ज्यादातर यहाँ पर जो दर्शक आए हैं, तो वो बातचीत से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी प्रत्याशी जनता दल यू के हैं, लेकिन भीड़ जुटाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके संगठन के लोग लगे हुए हैं। तो ये दिलचस्प है ये देखना, जो बात कही जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू का वोट यहाँ पर आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो अगर इस रैली के लिहाज से किया है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जेडीयू के बहुत ज्यादा लोग नहीं, चूंकि संगठन की कमी है उनकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकल मानी जाती है, आप हमेशा वहां स्टार प्रचारक रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव, चूंकि दोनों मुख्यमंत्री रहे, उनको पोस्टर से अलग रखा है। इधर नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से अलग है, तो पोस्टर को लेकर बिहार में बहुत ज्यादा लोग बटन होल्डिंग कर रहे हैं, छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो चुनाव हो गया राजनाथ जी। नहीं, वो उस समय लालू जी का राबड़ी जी का फोटो इसलिए अलग कर रखा है, वो जानते हैं कि उस समय की जनता उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उनका अलग रखा होगा। लेकिन नीतीश जी का जहाँ तक प्रश्न है, नीतीश जी को तो बिल्कुल हम लोग बराबर गला फाड़ फाड़ कर इस बात को सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारी सरकार के हैं।
और उनके फोटोग्राफ्स भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके फोटोग्राफ्स नहीं लगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं आज की अपनी अंतिम जनसभा, और राघोपुर जो यहाँ की समय सबसे हॉट सीट है, और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव खुद लड़ रहे हैं चुनाव। उनके सामने में बीजेपी के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ में मिलकर लड़े थे तब इस सीट से चुनाव जीते थे। और आप देख सकते हैं भारतीय जनता के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार। तो यहाँ क्या करने आए? यहाँ पर श्री राजनाथ सिंह जी का भाषण सुनने आए हैं। तुम तो यार बिल्कुल रटे हुए, जैसे नहीं वाइवा किया जाता वैसे सवाल पूछ रहे। किसने सिखा के भेजा तुमको? सिखा कर नहीं, यहाँ की शिक्षक ने हमें सब सिखाया। शिक्षक ने सिखाया है, शिक्षा ने सिखाया है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा वोट तो होगा? हमारा वोट नहीं है, लेकिन यहाँ का जो हमारे माता पिता है वो तो मत दे सकते हैं। मैं उनको बता सकता हूँ कि यहाँ का असली जो उम्मीदवार है उसमें समाजसेवी और शिक्षित कौन है। अच्छा, नहीं तो शिक्षा और अशिक्षा यहाँ पर मुद्दा है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के दावेदार है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो 9वीं फेल है। शिक्षा यहाँ का काफी बड़ा मुद्दा है राघोपुर का। ये बताइए कि शिक्षा और शिक्षा वाकई मुद्दा बन पाता है? आपके लिए यह ज्यादा जरूरी है कि आपका विकास बेहतर हो? वो नौकरी की बात कर रहे हैं, आपको तो थोड़े दिन में नौकरी करनी, वो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। अच्छा, वो तो नौकरी की बात कर रहे हैं। वो आज से कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री पद पर थे, नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन किए थे, महागठबंधन। और उस समय उन्होंने कहा, उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया था, और अभी उन्होंने कहा कि 10 लाख में वादा किया। प्रशांत, तुम किस क्लास में हो? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा उम्र 14 साल है। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 9th में। 9th में हो? तो उसके बाद लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो जिस क्लास में हो उसी क्लास के फेल है तेजस्वी यादव, आप कह रहे हैं, तो आप तो पास हो जाएंगे ना? कि हाँ, कि जब हम उस लायक की तैयारी करेंगे तो बस पास होंगे।